हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल KW स्टडी पॉइंट। और आज मैं आपको कराने वाली हूँ चैप्टर 1 एनसीईआरटी से। मैथ्स का चैप्टर 1 है जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। इसके हम कुछ बेसिक्स करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इसके बेसिक्स कराऊंगी और एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो बेसिक्स हमें जानने हैं, जो ज्यादा जरूरी है, वो हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है नंबर को एक्सपेंड करके लिखना, मतलब उनके प्लेस वैल्यू के हिसाब से उनको लिखना, प्लेस के हिसाब से लिखना। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नंबर है 2, 7, 5, 6। तो ये हमने लिया 2, ये है 1, 10, 100, 1000। तो 2 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। तो कितना आया हमारा 2000 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 6। ये होगी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जैसे कोई नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लेंगे 3, ये हो गया 3। उसके बाद देखो यहाँ पे जीरोस हमें काउंट करते रहना है, क्योंकि वो हमारी क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, 2, 0, ठीक है। इस तरीके से 3 हो गया, 4, 6, 2, 7, ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके। अगर कहीं पर ऐसा लगे जैसे 3000, उसके बाद 2 जीरोस है हमारे पास, ठीक है, 2 जीरोस है, तो हम क्या करेंगे 3, इसके बाद हमारे पास 3 जीरो होनी चाहिए थी, इसके लिए हम एक जीरो यहाँ लगा देंगे। उसके बाद 4, 6, 2। ओके। इस वीडियो में देखेंगे कोमास कैसे लगाए जाते हैं नंबर के बीच में। तो एक होता है इंडियन सिस्टम, दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। अगर हम इंडियन सिस्टम से कोमास लगा रहे हैं तो जो इंडियन प्लेस वैल्यू है, चार्ट है, उसी के हिसाब से हमें कोमा लगाना है। जैसे सबसे पहले 3 नंबर के बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद 2 नंबर के बाद कोमास लगाएंगे, ठीक। सबसे पहले 3 नंबर के बाद क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये हमें 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो कैसे 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2। इधर भी ऐसे ही 8, 5, 4, 6, 2, 8, 3। तो 1, 2, 3, 1, 2। इंटरनेशनल सिस्टम में हमें 3 नंबर के बाद ही कोमास लगाने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लगाएंगे 1, 2, 3, यहाँ लगाएंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, क्योंकि इसमें होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक। इस तरीके से 7, 8, 9, 2, 1, 0, 9, 2, 7, 4, 5, 2, 2, 8, 3। ओके। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एस्टीमेट। एस्टीमेट मीन्स राउंड ऑफ करना, नंबर्स को राउंड ऑफ करना। तो ये हमारे नियरेस्ट 10 हम किससे कंपेयर करते हैं, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। तो नियरेस्ट 10 जो है वो कंपेयर करते हैं हम 5 से, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर अगर 5 से बड़ा है या छोटा, हमें ये देखना होता है, ठीक है। किससे कंपेयर करते हैं हम, 5 से कंपेयर करते हैं। नियरेस्ट 100 में 50 से कंपेयर करते हैं, नियरेस्ट 1000 में 500 से कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 96, तो हम देखेंगे कि जो ये वाली यूनिट है हमारी, ये 5 से छोटी है या बड़ी है। अगर ये 5 से छोटी है तो ये नियरेस्ट 90 आएगा, और अगर ये 5 से बड़ी है तो ये 100 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इसी का मैं आपको पहले एग्जांपल क्लियर करती हूँ। तो हमारा ये जो 96 है वो नंबर के बीच में आ रहा है, 90 और 100 के बीच में। तो 96 100 के नियरेस्ट, 5 से ज्यादा है तो ये 100 के नियरेस्ट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 100 के नियरेस्ट। दूसरे में है 50। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 227, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इन दो नंबर को कंपेयर करेंगे 50 से। अगर ये 50 से छोटे हैं तो 200 के नियरेस्ट होगा, अगर ये 50 से बड़े हैं तो 300 के नियरेस्ट होगा, क्योंकि ये नंबर
किसके बीच आ रहा है, 200 और 300 के बीच में आ रहा है। तो हम देखेंगे कि ये वाला जो नंबर है हमारा 50 से क्या है, छोटा है, तो इसलिए ये 200 के नियरेस्ट हो जाएगा। इसमें जैसे 273 1, ठीक है, 1273, तो इसको देखेंगे कि अगर 500 से कम है तो 1000 के नियरेस्ट होगा, अगर 500 से ज्यादा है तो 2000 के नियरेस्ट होगा। ओके।